नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस आने वाले जो आपका एग्जाम है समीक्षा अधिकारी और बीईओ, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारा ये करंट अफेयर्स का, जिसमें हमारा टारगेट है 2000 क्वेश्चंस को कवर अप करने का। हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को हम कवर अप कर रहे हैं। आज का ये जो वीडियो, ये 40वें नंबर का वीडियो, दैट मीन्स अभी तक तकरीबन 780 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप किए जा चुके हैं। सो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर वीडियो को कंप्लीट देखिए। जितने क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिसमें सबा नूर हैं, सविता सिंह हैं, शिवांगी दुबे हैं, मीना राज हैं। ये सब वो लोग हैं जो हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर्स करते हैं। इस प्रैक्टिस को आप भी कंटिन्यू करिए। अगर आपने पहले से करा हुआ है तो, नहीं करा है पहली बार कर रहे हैं, सो इस प्रैक्टिस को ज़रूर अपनाइए। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं इन बिटवीन द वीडियोस, उनके आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिए। कहीं सर्च मत करिए, सिर्फ अपने आप को खंगालिए, देखिए आप कितना जानते हैं उसके बारे में। नहीं जानते तो अभी इसका मतलब है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उस काम को करिए, पढ़िए उसको। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक जो कि है परख, किसके द्वारा जारी किया गया। अब ये यूजीसी है, एनसीईआरटी है, बीटीई अप है, या फिर ये आपका नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या आएगा आपका एनसीईआरटी। अच्छा, परख इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन कैलाश ये पुरस्कार है उसको जीता है। दैट मीन्स विच फिल्म हैज़ रिसेंटली वॉन द गोल्डन कैलाश अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अब ये तबाडो द सनलाइट है, ना नेरा है, या फिर ये हॉट द वीकली बाजार, या फिर आज्ञा नचले। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर नानेरा। इस मूवी को दिया गया गोल्डन कैलाश अवार्ड, किसमें, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की। अब कौन सी कंट्री है जिसको ये टीके जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे दान में। अब ये ग्वाटेमाला है, पनामा है, क्यूबा, या फिर वेनेजुएला। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर क्यूबा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में वेनेजुएला, क्यूबा, पनामा और ग्वाटेमाला, इनकी जो कैपिटल है ये बताइएगा। ठीक है, कैपिटल सिटी का नाम यहाँ पर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने बिहार के किस जिले में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। औरंगाबाद जिला, कटिहार जिला, नालंदा, या फिर कैमूर। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि नालंदा। अच्छा, एएसआई के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या कुछ आप इसकी हिस्ट्री जानते हैं। पहले एएसआई के महानिदेशक कौन थे, ये बताइएगा। कौन से ईयर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एएसआई। ठीक है, तो ज़रा कुछ बताइए एएसआई के बारे में, क्या कुछ आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान लियोसिल रेंडन, ठीक है, ये 118 साल के थे, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश से संबंधित थी। अब ये जर्मनी, मोरक्को, फ्रांस, या फिर पोलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा फ्रांस। फ्रांस की थी ये। ठीक है, लियोसिल रेंडन, और इनकी जो एज थी कितनी थी, 118 साल। इनको सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान यानी कि जनवरी 2023 में भारत में कुल स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, ये नंबर 107 है। अच्छा, क्या होती है यूनिकॉर्न कंपनी, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कुछ समझते हैं आप यूनिकॉर्न कंपनी से, कितना नेटवर्थ होना चाहिए इसका। ठीक है, मतलब कितनी इसकी नेटवर्थ होनी चाहिए किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए। इंडिया में फ़िलहाल कितनी है जनवरी 2023 में अगर हम बात करें, 107। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, या फिर थाईलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में
नीलाक्षी साहा सिन्हा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नीलाक्षी साहा सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया या फिर तजाकिस्तान? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि अर्मीनिया। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया और तजाकिस्तान इनकी कैपिटल। ठीक है, देखिए एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से 100% देखने को मिलेगा, कैपिटल वाला तो आना ही है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। अब जितनी ये कंट्री आपको यहां पर दिख रही है ना, इन्हीं कंट्रीज में से आ जाएगा, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में रीड करते रहिए। कैरियर देखिए, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने व्यू रखें, अपने आंसर्स रखें, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताने की कोशिश करें, उतना ही ज़्यादा चीज़ों को आप मेमोराइज करेंगे, समझ रहे हैं? और जिन लोगों को नहीं पता है उनको समझ में आएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पे उनको अभी और फोकस करने की ज़रूरत है। तकरीबन अगर हम देखें तो 63 दिन 63 डेज़ बचे हैं अभी सिर्फ, ठीक है? और आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप बहुत डीपली स्टडी करना शुरू करें। दिन के 8 घंटे आप सिर्फ किस लिए? अपनी तैयारी के लिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आप डेली अगर 8 घंटे अभी भी तैयार करेंगे, आप यकीन मानिए बहुत कुछ हो जाएगा, बशर्ते अगर आपने एक अच्छा कोर्स लिया हुआ है। 780 पेजेस ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन पेजेस को अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, आपने इनको कंठस्थ कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो आप यकीन मानो जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होना है प्री का, उसमें आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। ये आपको 780 पेजेस मिलेंगे कैसे? जो हमारे कोर्सेज हैं, एक जिसमें फ़ीस 4,000 रुपये है, एक में 6,500 रुपये और एक में 9,000 रुपये, ठीक है? इन कोर्सेज में अगर आप एनरोल कराएंगे तब आपको ये 780 पेजेस दिए जाएंगे, जिसकी सहायता से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। कम समय में पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली ये जो नंबर दिख रहा है 8564880530 9696066089 या फिर आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, कैसे भी करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि आप कॉल करें, अदरवाइज आप ज्ञान सर को सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23 नामक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई? अब ये आरबीआई है, सेबी है, नबार्ड है या फिर नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? आरबीआई। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले डैश भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अब ये तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें या फिर सातवें? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? पांचवें बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने आपका वनडे में दोहरा शतक लगाया है, ठीक है? और कौन 4 खिलाड़ी हैं जो अभी तक लगा चुके हैं? उन 4 प्लेयर्स का क्या आप नाम जानते हैं? कौन कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में 200 रन यानी कि दोहरा शतक लगाया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से पूछा गया है कि 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, इसका स्थापना दिवस मनाया गया। इसका गठन जो है वो कौन से ईयर में किया गया था? 2002, 2006, 2008 या फिर 2010? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2006, ठीक है? 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित लोकटक झील में 90 से अधिक वर्षों बाद बतख की दुर्लभ प्रजाति संदागमन इसको देखा गया? अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि लोकटक झील में देखा गया, इस बतख की प्रजाति का नाम क्या? संदागमन। अब ये है कहाँ पर झील? तो ये है आपका मणिपुर में, ठीक है? मणिपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कोयला मंत्रालय इसने वर्ष 2023-24 के दौरान कितना कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 1 बिलियन टन, 1.4 बिलियन टन, 1.6 बिलियन टन या फिर 2 बिलियन टन? तो सही आंसर ऑप्शन 1 यानी कि 1 बिलियन टन का टारगेट रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स ने। 2023-24 में इतना जो है उत्पादन करा जाएगा कोयले का। अच्छा, कोयले की कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, और सबसे अगर हम बात करें सबसे जो खराब कोयला होता है लोएस्ट क्वालिटी का,
उसमें कार्बन कंटेंट कितना परसेंट होता है। ये दो चीज़ें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप का कोल जो है वो अवेलेबल है। तो आपको ये सारी बातें जो है कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है आपसे, पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन जो है वो कहाँ पर करेगा। देहरादून में, लखनऊ, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रिन्यू पावर्स इसने किस राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, कर्नाटका। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, इसमें सबसे छोटा राज्य कौन सा है अगर हम साइज के टर्म्स में बात करें, सबसे छोटा कौन सा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 नामक रिपोर्ट जो किसके द्वारा जारी की गई। अब ये आपका रायत शिक्षण संस्थान है या फिर प्रथम फाउंडेशन है, टीच फॉर इंडिया या फिर स्माइल फाउंडेशन। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि प्रथम फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया गया इस रिपोर्ट को। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ मालदीवियन रुपीस की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। 5 करोड़ मालदीव रुपया या फिर 25 करोड़ मालदीवी रुपया या फिर 15 या फिर 10 करोड़। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यानी कि 10 करोड़ मालदीव रुपया ये जो है प्रोवाइड करने की, आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर को पर्यटन के रूप में परिवर्तित नहीं करने का फैसला किया है। अब ये झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, झारखंड। अच्छा, समेध शिखर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका रिलेशन समेध शिखर से रहा था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाल ही में असम के प्रसिद्ध कवि नीलामणि फुकन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018, 21, 19, 20। सही आंसर 2021। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्पॉट बेलेड ईगल उल्लू पहली बार किस राज्य के शेषाचलम वन में देखा गया। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेषाचलम वन जो है वो कहाँ पर है, फॉरेस्ट ये वाले, या फिर ये जो उल्लू देखा गया कहाँ पर देखा गया, कौन से जंगल में देखा गया। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाले वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोग ज़रूर उनका आंसर्स करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।